पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? मलक नवाज अवान, मलक नवाज अवान, तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। जी मैं तकरीर नहीं करनी, मैं दो गल्लां दसनियां बड़ी कीमती। एक जी आ बड़ी गल चलती पई है जी, और बड़िया धमकियां दिंदा, मरवा दिंदा, कर दिंदा, करवा दिंदा। ये बड़ी कीमती गल तुहानूं दस्सण लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घरों नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद च जा रहे हैं, तो मस्जिद अगे दो सहाबा तलवारां लैके खड़े ने, एक सज्जे ते एक खब्बे। तो जो आप तशरीफ लै गए तो पूछा भी तुसीं इत्थे क्यों तलवारां लै खड़े हो? उन्होंने कहा जी असीं तुहाडी जान की हिफाजत वास्ते खड़े हैं। उन्होंने कहा बड़ा कीमती अगला जुमला गौर करना। उन्होंने फरमाया कि तुसीं जिहड़े मेरी जान लैण वाले जमीन तो चल के आने उन्होंने रोकना कि जिहड़े आसमान तो आने उन्होंने रोकना? उन्हें कहा जी जिहड़े जमीन तो आउणगे। उन्हें कहा आयो यार मेरी जान तो उत्तों कड्ढण वाले ने आउणा, थल्ले किन्ने आउणी? ये गल याद रख लेना, रब ने साडी जान कड्ढनी है, इहदे हत्थ 'च साडी जान नहीं। तो जिस तरह साडी लिखी आउणी आउंदी है, तो जिहड़ी रात कबर 'च वो आउणी है, नहीं साडा कुछ विगाड़ सकदा। दूजी गल ये कि एक औरत सी बड़ी नंबरदार नहीं सी, बड़ी गल वाली सी और बड़ी डेरे वाली सी। यह भी गल बड़ी गौर नाल इहदे नाल जुड़ी हुई उस बंदे नाल। उन्हें को एक बंदा चला गया वारा लफंगा लुचा। उन्हें कहा मैं शराबी, जानी, बुरा, ये चोर ठगा हर किस्म का मेरे च ऐब है, पर मैं तेरे नाल शादी करनी। उन्हें कहा ठीक है बह जा, तू मैनू कबूल है, पर एक मेरी भी गल का जवाब देना ही। उन्हें कहा केड़ी? उन्हें कहा गल वाला देगा ना? उन्हें कहा नहीं। उन्हें दफा यार गल वाला नहीं तो तू बंदा कहना है? बुढ़ी भी पसंद नहीं करती जरा बंदा गल वाला नहीं है। गल वाला ही नहीं जेगा, ये बंदा कहना नू लिखे सुन लो, ये बंदा नहीं जे, इनू तो कोई बुढ़ी भी पसंद नहीं करती। बस और जी मलक नवाज अवान साहब आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। एक दफा जबरदस्त तालियां बजाएं मलक नवाज अवान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और सबसे पहले सरदार अज़ीमुल्लाह का और उनकी तमाम टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और जो इतने पुरकशिश और बुजुर्ग चेहरे बैठे हैं, इनके पीछे बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं अल्लाह के फजल से। और उसके बाद मैं सिर्फ बात का स्टार्ट सरदार अज़ीमुल्लाह से ही लूँगा कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सलाहियत दी है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब वक्त हो ना, जब वक्त आए हक और बातिल के दरमियान फर्क करने का, तो उस वक्त जो बंदा खड़ा होता है ना, वो वक्त होता है इम्तिहान का। और जो उसमें पास हो जाए ना, वही बंदा होता है। यहां से जब माशाल्लाह वो पीटीआई का झंडा छोड़ के, जिसको वो अपना झंडा कह रहे थे, पीटीआई का झंडा छोड़ के जिसको वो जाती झंडा कह रहे थे, जिसको हम सब ने, किसी ने 2005 से, किसी ने 2008 से, किसी ने 2010 से पकड़ा हुआ है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसी झंडे को हमने पकड़ के रखा है। उसी झंडे को इसने पकड़ा था। और झंडे को छोड़ने के बाद जब फैसला किया कि अब मैं चंद लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ कि जो कि मेरे हवारी हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, वो भी मेरे साथ ही झंडे को छोड़ के चले जाएंगे, तो उन सब को जब बताया कि जनाब मोहतरम, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैंने अब इस झंडे के साथ गद्दारी करनी है, तो आप में से कौन कौन मेरे साथ है? तो वहां पे बहुत सारे ऐसे भी थे कि जो खामोश रहे, घर में बैठे थे ना, खामोश रहे, उन्होंने कोई आगे से बात नहीं की। और बहुत सारे ऐसे थे गद्दार जिन्होंने चढ़ के ऊपर बात की कि जनाब हम तो आपके साथ हैं। और उनमें से एक सरदार अज़ीमुल्लाह भी था कि जिसने मुंह पे जवाब दिया था उसको। और इस बंदे ने उसके घर के अंदर उसके सामने बैठ के उसको जवाब दिया कि मेरा तल्लक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है और मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ही रहूंगा।
और ये बड़ी बात है। अब किसी देग को चेक करने के लिए पूरी देग तो नहीं ना खाते, चंद दाने चेक कर लेते, पता चल जाता है कि देग ठीक है। तो ये प्रूव अल्लाह के फजल से ये साबित कर दिया है कि ये हर तरह से फिट है, और ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैं बात करता हूं एहसान की। तो 2008, 9, 10 की बात है। उस वक्त एहसान इधर होता था, ये पहले NA 1 to 9 था हल्का, और मैं इधर तंजीम साजी कर रहा था सारी, इनको मेंबर साजी भी हो रही थी, और मैं आता था इधर कैंप लगाता था और इनको सबको, और ये सरदार अजीम अपना एहसान डोगर और इसकी सारी टीम जो साथ होती थी, और हम सारे लोगों की जनाब मेंबर साजी करते थे, वो पर्चियां बनाते थे और छोटा छोटा सारा काम करते होते थे। तो ये उस वक्त से तरीके इंसाफ का कारकुन है, ठीक है। और अगर आज इस बंदे को कोई थ्रेट करे, आज इस बंदे को कोई खरीदने की कोशिश करे, और आज इस बंदे को कहे कि अपने मकसद से पीछे हट जाओ, जिस मकसद के लिए तुम आए हो, तो ये उसकी भूल है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक नजरिए के साथ खड़ा है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये तो स्पीच भी बड़ी अच्छी करता है, और मौके की मुनासबत से बड़ी अच्छे अल्फाज का इसका चुनाव है। तो ये बड़ी आला बात है। मुझे लग रहा है कि ये आगे को बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। अब ये रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। और इसके बाद ये मैं बात करूंगा कि ये जो थ्रेट करना है, ये धमकियां देनी है, ये पुलिस से कालें करवानी है, ये वोट खरीदने हैं, ये लोग जो शरीफ आदमी हैं उनको आके कहना है कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो ये समझ जाएं कि बंदा कब करता है। ये बंदा तब करेगा जब उसको पता है कि मैं हार चुका हूं, उसको यकीन हो चुका है कि शिकस्त खुर्दा में हो गया हूं। इसी वजह से पुलिस की मदद ली जा रही है। अदरवाइज किसी जगह पे खड़े होके वो ये भी कहते थे कि इनके साथ तो 10 बंदे नहीं है, अगर 10 बंदे हों तो मैं वादा करता हूं कि मैं अभी नून लीग को छोड़ दूंगा। तो मैं आज कहता हूं ये कैमरामैन को कि ये बंदे, ये मीटिंग है, जलसा नहीं है। पहली बात ये ज़हन में रखें, ये एक मीटिंग है, कॉर्नर मीटिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह 250 के करीब ये बंदे बैठे हैं, और बारिश है, दाढ़ियों वाले, और इनके पीछे 100 से 150 बंदा है, और ये सारे के सारे बंदे खड़े हैं, और सारे के सारे वीनस के हैं। तो मैं अब कहता हूं, आपने 10 बंदों का कहा था, तो मैं 250 दे रहा हूं अब आपको। तो अब आप अपना वादा पूरा करें। अगर आप अपना वादा पूरा नहीं ना कर रहे तो ये बड़ी ज्यादती है। फिर लोग समझ जाए कि ये अब जो आपको कह रहा है कल को इससे भी बदल जाएगा, किसी जगह पर ही खड़ा होगा। तो आज से ही सोच लें, सोशल मीडिया पे वो वीडियो मौजूद है, और ये वाली वीडियो भी चेक कर लें, और इन बंदों का चेक कर लें, इनके चेहरे हैं, इनके आईडी कार्ड चेक कर लें, सारे के सारे वीनस के, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बुजुर्ग हैं। और ये भी देख लें कि ये रात कौन सी है। इस रात बंदे को किधर इकट्ठे होते हैं, बड़े काम है, सुबह ईद है, लेकिन फिर भी बैठे हैं, लेकिन कॉर्नर मीटिंग है। और जब हम वीनस में जलसा करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इन बंदों के पीछे, हर एक बंदे के पीछे एक 100 बंदा निकलेगा इंशाल्लाह। और फिर मैं आपको 1500 बंदा दे दूंगा, और फिर तो चाहिए ना आप छोड़ दें। अब बात करें पक्की, ये ज्यादती है कि आप चैलेंज करते हैं, चैलेंज के बाद फिर चुप कर जाते हैं। अब सोशल मीडिया वालों को मैं कहता हूं कि इनसे जरूर पूछें कि आपने 10 बंदों की बात की थी, यहाँ पे 250 बंदा है, 250 बंदा एक कॉर्नर मीटिंग में बैठा है, तो अब आपको इतने बंदे दे दिए, अब छोड़ दें जमात को, क्यों बैठे हैं इधर? फारग करें, अपना वादा मुकम्मल करें। वरना ये हल्के के लोग सुन लें कि ये जो भी वादा करेंगे ये वफा नहीं करेंगे। जिस तरह से इन्होंने हमारी पीटीआई के साथ किया है, हमारे झंडे की तजलील की है, इसी तरह नून लीग वालों सुन लो,
आपके साथ वो होने वाला है, वो होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप तो इसलिए ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। तो वक्त है इससे अपनी जान छुड़वा लें। बेहतर रहेंगे आप नून लीग वालों, ये इसमें अभी मशवरा दे रहे हैं, आप बच जाएं इससे। और दूसरी बात अब मैं आता हूं, ये तो हो गई सारी बात, ये धमकियां शमकियां थ्रेट श्रेट करना, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पुरानी बातें हैं, कोई नहीं मानता। अब आप जिधर जाके कोई बात करेंगे तो सामने इंशाअल्लाह ताला हमारे जियाले जो डांस करेंगे वो बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है। और फिर मैं आपको बताता हूं, हर रोज हमारे बैनर्स फ्लैक्सें उतारी जा रही हैं, स्टिकर फाड़े जा रहे हैं, चंद बंदे रखे हैं, इसके काम देखो इनके। मैं हैरान हूं कि इतने छोटे लेवल पे सोच है कि डंडे लेके उनके सामने कील लगाए हुए हैं और उनको पे करते हैं कि तुमने सब फ्लैक्सें फाड़नी है। अब वो गरीब बंदा बेचारा पता नहीं उसको क्या देता है, उसको कोई पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, वो निकलते हैं बाइक्स पे, वो सारे फाड़ते रहते सारी रात। कमाल है, बड़ी अच्छी सोच है। जिसकी ये सोच होगी वो मुल्क और कौम की तो तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और नून लीग की जितनी पहले माशाल्लाह वो पहले ही बड़ी तरक्की कर चुकी, इसकी तरक्की में मजीद इजाफा करेगा ये। और देखें, अब पीएचए की गाड़ियां आती हैं रात को, साथ पुलिस होती है, हमारी टीम बैनर लगा के बेचारे चले जाते हैं। अब सारी रात एक बैनरों के पास किधर रखवाले बैठ रहे हैं। कभी किसी हल्के में ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे करते ही नहीं है ना कि बैनर लगे हैं उसके भी लगे हैं, अपने भी लगे रहने दो भाई, क्या मसला है। आपको भी देखें हमको भी देखें, कोई प्रॉब्लम है। आप जितने ज्यादा अपने बैनर लगाओगे, जितना ज्यादा अपना चेहरा लोगों को दिखाओगे, लोगों को उतना ही ज्यादा गुस्सा आएगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि थोड़ा चेहरा कम करें और हमारी फ्लैक्सें उतारना बंद करें। पीएचए वालों को बोलें आपके पास मिनिस्ट्री थी, और मैं उस डीजी से भी बात करना चाहता हूं कि ये दोबारा पीएचए सीएचए ये इसके पास नहीं आने वाली, हम आ जाएंगे और फिर आपके लिए बहुत बुरा होगा, ठीक है। और इन्हीं सड़कों पे मैं आपको फेरूंगा, ठीक है। और फिर आप आएंगे और क्या कहेंगे फिर उस वक्त डीजी साहब कि मैं इधर से फ्लैक्सें उतारी थी, बैनर उतारे थे, आप मुझे माफ कर दें। तो बड़ी जिल्लत और रसवाई आपको उठानी पड़ेगी। ये छोटे छोटे काम है ना करें। कारकुनान जो हमारे हैं जज्बाती हो चुके हैं इस वक्त। मैं हमेशा सबको मना करता हूं कि फ्लैक्सें बैनर उतर जाएं, कोई बात नहीं, फाड़ते हैं कोई बात नहीं, हम और लगा लेंगे। अब लोगों के दिलों में हम बस चुके हैं, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। आप जब अपना चेहरा दिखाते हो तो वो फौरन लोग पूछते हैं इसके मुकाबले में कौन है, फौरन पूछते हैं ये जो फ्लैक्स लगी है इसके मद्दे मुकाबल कौन है। तो वो कहते हैं मलिक नवाज अवान, कहते निशान क्या आप बल्ला, कहते बस ठीक है काफी है। तो हमारी पब्लिसिटी तो आप खुद ही कर रहे हैं। हम तो एक भी फ्लैक्स ना लगाते, एक भी बैनर ना लगाते तो मसला ही नहीं था। माशाल्लाह आपका चेहरा ही काफी है। तो इसलिए आप अभी भी आपके पास वक्त है। मैंने कल भी एक जलसे में आपको दावत दी थी कि आप अच्छे भले साफ पानी, नहरी पानी, चलने वाला पानी था जिसके अंदर थे, आपने गंदे नाले के अंदर छलांग लगा दी है। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अभी भी समझ जाएं, अभी भी मेरी बात सुन लें, समझ जाएं
वापस आ जाएं, अल्लाह से माफी मांग लें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको बड़े अच्छे तरीके से दोबारा से गुस्ल दिलवा के अपने साथ ले आएंगे। हमारे ये लोग जो है बड़े दिल के मालिक हैं, बड़े दिल के मालिक हैं। गलती बंदे से हो ही जाती है, गलती हो गई, वापस आ जाएं, इंशाअल्लाह इज्जत आपको फिर से मिल जाएगी। लेकिन जिस डगर पे आप चल पड़े हैं ना, आपने अपना फ्यूचर खराब कर लिया। तो अब ये ओछे हथकंडे ना करें, इलेक्शन को इलेक्शन समझें और अल्लाह के फजल से आपको लग समझ जाएगी कि इलेक्शन किस तरह से लड़ते हैं। और अब मैं आता हूं, ये तो समझो मैंने ऐसे वक्ती दाया किया है, सच्ची बात है, इन बातों का कोई मकसद नहीं है, ये बेफजूल नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। तो इस वक्त हमारे पास ये बातें करने का टाइम नहीं है, हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है। जो हमारी मंजिल है उसकी तरफ हमने जाना है, हमें उस पे बात करनी चाहिए, उस पे वक्त लगाना चाहिए। मुझे इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। अगर मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा ना तो समझे कि मैं अपने मकसद से हट रहा हूं। असल मकसद जो है उसकी तरफ हमने जाना है। हमेशा इमरान खान ने एक बात की है कि इस इलेक्शन को कोई आम इलेक्शन ना समझे, ये खान साहब की बात है। फिर खान साहब ने कहा है कि ये इलेक्शन जहाद है। आपने सुना है ना कि इमरान खान कहता है ये इलेक्शन जहाद है, फिर वो खान कहता है कि ये आम इलेक्शन नहीं है। ये दो जुमलों की आप वजाहत ले लें, इस पे गौर कर लें, इसको समझ लें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या खान ने जुमले अदा किए, इन अल्फाज का क्या मतलब था। आम इलेक्शन खान साहब ने इस वजह से कहा था कि ये आम इलेक्शन नहीं है, कि इलेक्शन हो जाते हैं, जनरल इलेक्शन हो तो कोई मसला नहीं, एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार होती है, एक अपोजिशन में आ जाती है, कुछ नहीं चलता है निजाम। ज़िमनी इलेक्शन हो, एक की सीट में इजाफा हो जाएगा, एक की सीट में कमी हो जाएगी, गवर्नमेंट जिसकी है उसी की रहनी है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इलेक्शन ऐसा है कि इससे रजीम चेंज होगी, इससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। एक तरफ वो लोग हैं जो इन 20 सीटों की तरफ निगाह रख के बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जो सीटें हैं, वो कह रहे हैं कि शायद ये नून लीग जीतेगी, और अमेरिका में और इंडिया में और इसराइल में और इसके अलावा जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन तमाम ममालिक में उस दिन जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि इन सीटों से रजीम चेंज होगी। और दूसरी तरफ पूरी उम्मते मुसलमान इनकी तरफ उनका ध्यान है, इन सीटों की तरफ। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें कि क्या डिस्कस हो रहा है उसमें। वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान में ये 20 इलेक्शन इमरान खान जीत जाएगा तो उस दिन अमेरिका को शिकस्त हो जाएगी और पाकिस्तान को गुलामी से आजादी मिल जाएगी। और ये इलेक्शन इस तरह का इलेक्शन है। और दूसरा, नून लीग और पीटीआई का मुकाबला नहीं है। नून लीग तो है ही नहीं, ये तो पीडीएम है, पाकिस्तान डिकेट मूवमेंट। ये 13 जमातें मिलके फिर इलेक्शन लड़ेगी जनरल। पीटीआई का मुकाबला के लिए कोई जमात नहीं कर सकती पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये खत्म हो चुकी हैं। ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, इकट्ठे मिलके आएंगे तो इनसे मैं ये पूछूंगा कि इनका निशान कौन सा होगा? लोटा। तो इंतखाबी निशान भी तो बनाना है ना, वो उसकी भी कोई सिलेक्शन कर लें। आज सब भाई हैं ये आपस में इकट्ठे हैं, खान अकेला है, साथ उसके अल्लाह की जात है, ठीक, और वो सबके मद्दे मुकाबल है। अब ये पीडीएम जो है ना, पीडीएम ये अमेरिका की जमात है, अमेरिका इसके पीछे है, उसने इनका इत्तेफाक करवाया है, उसने इन सबको इकट्ठा किया है, उसका सफीर आया है, उसने इन सबको मिलाया है, लालच दिया है, बताया सब कुछ
कि आपको क्या क्या महल्लात और कौन से प्लाट और कौन से प्लाजे अमेरिका में दिए जाएंगे, लेकिन अमेरिका के मिशन पे काम करो। इमरान खान अकेला किसी से पकड़ा नहीं जाएगा। इसको काबू करने के लिए आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ और अमेरिका का पैसा आपके पीछे होगा, अमेरिका की सपोर्ट आपके पीछे होगी। तो अब मुझे बताओ, मुकाबला किसके दरमियान है? पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अमेरिकन जमात पीडीएम है, वो खड़ी है। तो फिर ये आम इलेक्शन तो नहीं है। आज तक कभी पाकिस्तान और अमेरिका का इलेक्शन हुआ है? आज पहली बार पाकिस्तान और अमेरिका का इलेक्शन है, जिसमें अगर पाकिस्तान को फतह होती है तो पूरी दुनिया में मुसलमान जश्न मनाएंगे। चाइना में जश्न मनाया जाएगा, रूस में जश्न मनाया जाएगा, वो सब जश्न मनाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता आप लोगों ने हिम्मत ना की तो उसके बाद इंडिया में जश्न मनाया जाएगा, अमेरिका में जश्न मनाया जाएगा, इसराइल में जश्न मनाया जाएगा। जो जो पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं उनके ममालिक में जश्न मनाया जाएगा। तो आप ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की तजलील पूरी दुनिया के अंदर हो? तो फिर ये आम इलेक्शन नहीं है, ये बड़ा खास इलेक्शन है। इस इलेक्शन की तैयारी भी बड़ी खास होनी चाहिए। इसको पहले की तरह तैयारी ना करें। ये मजाक नहीं है, ये बहुत लम्हा फिक्रिया है आप सबके लिए और मेरे लिए भी, कि आप लोगों ने जो तैयारी करनी है वो अमेरिका से जंग की तैयारी है ये। और जंग की तैयारी कैसे है? बिल्कुल अल्लाह ने आपके लिए हालात साजगार रखे हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप उनसे लड़ो, अपनी क्लाशनकोफें उठाओ, टैंक लेके जाओ, तोपे लेके जाओ। अल्लाह ने एक बड़ा अच्छा आपको मौका दे दिया है कि इस तरह से करके गुलामी से आजादी ले लो। और अल्लाह ने ये सेहरा किसके सर पे सजाना है? उसका नाम है इमरान खान। आप लोगों ने वोटर लिस्टें लेके आनी है और जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं ये अज़म कर लें, इरादा कर लें कि हमने अमेरिका को शिकस्त खुर्दा करना है। एक एक वोट के ऊपर आप स्ट्रगल करें, छोड़ना नहीं कोई भी वोट, सबको समझाएं। आपकी कास्टिंग रेशो 100% होनी चाहिए, एक वोट इधर उधर नहीं जाने देना। सब सुबह सुबह जाके अपना वोट कास्ट करने के लिए निकल जाएं। और जब आप निकलेंगे, ये पूरी मेहनत करेंगे आज से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और कामयाबी आपके कदम झूमेगी। लेकिन करने से होगा, बातें करने से नहीं होगा, अमल करने से होगा। और अमल आपने करना है तो पाकिस्तान को फतह होनी है। अब खान साहब जो कहते हैं ये जहाद है, उसकी तरफ आते हैं। अमेरिका अपने आप को सुपर ताकत कहता है पूरी दुनिया में, किसी को शक है? कोई सुपर ताकत कहता है ना? तो इमरान खान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा अल्लाह सुपर ताकत है। और ये भी इशू है उसको, इस पे भी बड़ी परेशानी है उसको। वो कहता है इमरान खान मुझे क्यों नहीं सुपर ताकत कहता, मैं सुपर ताकत हूं। इमरान कहता है अल्लाह सुपर ताकत है। और दूसरी तरफ आ जाओ कि जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं अमेरिका के, अगर अमेरिका अपना वेंटिलेटर उतार ले तो हम मर जाएंगे। कोई भी मरीज ऐसा नहीं है कि जिसको वेंटिलेटर लगा हो और अगर आप चाहें कि मैं इसका थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर उतार दे तो फिर लगा दूंगा तो वो जिंदा रह सके, वो मर जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी, मौत और हमारा राज़िक अमेरिका है। इनके बकौल जिंदगी और मौत का वारिस इनके बकौल कौन है? अमेरिका। इनका राज़िक कौन है?
इससे बड़ा और शिरक क्या हो सकता है? इससे बड़ा शिरक और क्या हो सकता है? उलमा कराम ने तकरीर नहीं सुनी ख्वाजा आसफ की? क्यों नहीं फतवा दे रहे उलमा कराम? इतना बड़ा मुशरिक, इस कदर उसका इत्काद है अमेरिका पे कि वेंटिलेटर है अमेरिका का हमें लगा हुआ, अमेरिका ही हमें रिज़्क़ दे रहा है खाने को, अमेरिका ही हमारी जिंदगी का वारिस है। तो फिर अल्लाह किधर है? अल्लाह का क्या काम है? फिर अल्लाह तो अमेरिका हो गया। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अमेरिका को अपना राज़िक और मालिक मान रहे हैं, और उनके मद्दे मुकाबल कौन है? इमरान खान, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही जिंदगी मौत का वारिस है। और जिसके दिल में वो कहता है, खान ये बार बार कह रहा है कि मैं अपनी कौम से मुखातब हो के बात ये करता है कि मैं दुआ करता हूं कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा उठा के खड़ा है। इनके मद्दे मुकाबल जो अमेरिका को अपना राज़िक मान रहे हैं, अमेरिका को जिंदगी और मौत का वारिस मान रहे हैं, इनके मद्दे मुकाबल इमरान खान खड़ा है, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है। तो आज वक्त है आपके पास कि आपने सोचना है, मैं नहीं कहता, लेकिन ये नून लीग वाले जो है वो भी सोच लें, मेरी बात पे गौर कर लें कि वो किन के साथ खड़े हैं, कि जो अमेरिका को अपना राज़िक मान रहे हैं, अमेरिका को अपनी जिंदगी और मौत का वारिस मान रहे हैं। तो जब वो सब कुछ अमेरिका को मानेंगे तो जिंदगी और मौत का वारिस कौन है? आप ऊंची आवाज से बोले अल्लाह। तो जो अमेरिका को कहेगा कि मेरी जिंदगी और मौत का वारिस है, वो कौन है? वो मुशरिक है। तो कुरान में सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर दिया गया है? कि सबको माफ कर दिया जाएगा, जिसने शिरक किया उसको माफ नहीं किया जाएगा। तो उलमा कराम क्यों सो रहे हो? जाग जाओ, अब वक्त आ गया है, ये फतवा दो। आप उनके नारे मत लगाएं, आप ये गलती ना करें। अगर आपने गलती की तो आप अपने अमान से खारिज हो जाएंगे। ये इस तरह का इलेक्शन है, इसलिए खान कहता है ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है, और इसलिए खान कहता है कि ये जहाद है। आप समझने की कोशिश करो, ये जहाद है। इससे अफजल जहाद क्या हो सकता है कि एक तरफ मुशरिक खड़े हैं और दूसरी तरफ अल्लाह को मानने वाले खड़े हैं, और उन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। एक तरफ कहता है कि सुपर ताकत अमेरिका है, दूसरी तरफ इमरान खान कहता है कि सुपर ताकत मेरा अल्लाह है। तो आप लोग किसके साथ खड़े होंगे? इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा। और